धारणा के बाद फिर ध्यान। ध्यान में दो है, ध्यान और समाधि में एक ही डिफरेंस है, ध्यान में दो हैं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त है, एक तरफ आकार है, एक तरफ निराकार है, एक तरफ कंप है, एक तरफ अकंप है। इन दोनों के प्रति एक साथ होश, दोनों के प्रति एक साथ चैतन्य। भक्त अपने प्रति भी जागा है, भगवान के प्रति भी जागा है। ये ध्यान है, मेडिटेशन। 2 दिन अब हम कल संध्या तक ध्यान के बहुत सारे प्रयोग करेंगे। मेरा जोर प्रवचन पर नहीं है, प्रयोग पर है। जीवन अकेले प्रवचन से नहीं बदलता। अभी जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुए हैं पूरे विश्व में, जो शोधें हुई हैं, उनके अनुसार सुंदर से सुंदर व्यक्ति चाहे कितना ही अद्भुत बोलने वाला हो, जिसके शब्दों में जादू हो, एक हिप्नोसिस हो, ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप सुने तो उसका असर बस 72 घंटे रहता है। 72 घंटे बाद उसका प्रभाव कम होना शुरू, डाइल्यूट होना शुरू हो जाता। प्रवचन नहीं बदलेगा, प्रयोग बदलेंगे, अनुभव बदलेंगे। हमारा भीतर जो कली चटक करके फूल बनेगी वह हमको बदलेगी। तो हम प्रयोग करेंगे अब आने वाले 3 दिन। ध्यान के बाद है समाधि। समाधि का अर्थ है अब 2 नहीं बचे। जब तक 2 हैं तब तक ध्यान है। जहां पर 2 नहीं है, जानने वाला भी मिट गया। दोबारा गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। अभी आप परमात्मा को जानेंगे इन 3 दिन के कार्यक्रम में। तीसरे दिन अभी परमात्मा को अनुभव करेंगे। वेद जिसको ओम कह रहे हैं, ओंकार कह रहे हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण, जिसको हिंदू राम कहते हैं, नाम कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। वो कौन सा सत्य है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कहती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। उस राम रतन धन को हम अनुभव करेंगे। इसलिए आनंदम का यह कार्यक्रम बहुत ही अनूठा है। 2 दिन तैयारी चलेगी और उस तैयारी में जो प्रयोग कराए जाएंगे, आज आप कितना ही भी डिप्रेस हैं, आज आप कितने भी चिंतित हैं, आज आप कितने भी परेशान हैं, जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितना ही भी दुख है, कितनी भी पीड़ा है, अगर आपने ईमानदारी से इस कार्यक्रम को अटेंड किया, ईमानदारी से कह रहा हूं, बेईमानी से नहीं, तो आप पाएंगे जितनी भी दवाइयां आप खा रहे हैं ये डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, 3 दिन बाद सब बंद, जरूरत नहीं रह जाएगी। आप इतने आनंदित हो जाएंगे, पैरों में घुंघरू बंध जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रेस विदा हो जाएगा, चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी और 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि अब तो WHO ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि 85% से 90% बीमारियां मन की वजह से हैं, शरीर की वजह से नहीं। एक जैसे ही मन स्वस्थ हुआ, शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। मन के कारण है बहुत सारी बीमारी। समाधि, जब परमात्मा को जानने वाला भी नहीं बचा, when the observer becomes the observed, ये कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं, जो भी 20वीं सदी के भारतवर्ष के एक बुद्ध पुरुष हैं। लेकिन मुझको नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई उनको जानते हैं, ना के बराबर लोग। पिछली 20वीं सदी में भारतवर्ष ने 2 बहुत ही बड़े आइंस्टीन जैसे चेतना के वैज्ञानिक पैदा किए। उनमें से एक हैं श्री जे कृष्णमूर्ति और एक हैं ओशो। बड़े आकाश जैसी ऊंचाइयां उन दोनों ने समाधि की छुई।
ये कृष्णमूर्ति कहते हैं व्हेन दी ऑब्जर्वर बिकम्स दी ऑब्जर्व्ड, जो परमात्मा को जानने वाला था जब वो खुद ही परमात्मा हो गया, जो ज्ञान को जानने वाला था जब वो ही खुद ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान बचा, जानने वाला नहीं, जिसको भगवान महावीर कहते हैं केवल ज्ञान। धर्म का जो गौरी शंकर है उसको कहते हैं केवल ज्ञान। भगवान महावीर केवल ज्ञान यानी जहां पर बस ज्ञान बचा है, ज्ञान को अनुभव करने वाला भी नहीं बचा। भगवान गौतम बुद्ध उसको कहते हैं निर्वाण, और उसको भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही अब ब्रह्म हूं। ब्रह्म ही ब्रह्म को जान रहा है, जानने वाला भी वही है, जाना जाने वाला भी वही, वो है समाधि। समाधि जीवन के परम शिखर है, जब जीवन का फूल खिल गया। और मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि आज आनंदम के पास अभी तक समाधि का कोई विज्ञान धरती पर नहीं था। खुद 1989 जुलाई में ओशो ने बोला बहुत जल्दी समाधि का विज्ञान खोज लिया जाएगा। अपने शरीर छोड़ने के 6 महीने पहले ओशो बोल रहे हैं, जुलाई 1989 में, और जनवरी 1990 में वो शरीर से विदा हो गए। उस समय उन्होंने बोला बहुत जल्दी समाधि का विज्ञान भी धरती पर खोज लिया जाएगा। तब तक ध्यान का विज्ञान है, समाधि का विज्ञान नहीं है। समाधि में कोई इक्के दुक्के अचानक पहुंच गए, परमात्मा का प्रसाद उनके ऊपर बरस गया। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई आदि शंकराचार्य, कोई कबीर, कोई नानक, कोई दादू, कोई दरिया, कोई मीरा, कोई सहजो, कोई रैदास, कोई कुमनाथ, कोई लालनाथ, कोई भीका, कोई फरीद, कोई बुल्ले शाह, कोई यारी साहब, कभी दुल्हन साहब, कभी कभी कोई अचानक पहुंच गया समाधि में। विज्ञान नहीं था, विधिवत। लेकिन आज आनंदम के पास केवल ध्यान का नहीं, समाधि का विधिवत विज्ञान है। लाखों लोग, अब करोड़ों लोग समाधिस्थ हो सकते हैं, और समाधिस्थ अगर हो सकते हैं तो पूरी दुनिया में क्रांति आ सकती है। आजादी के जंग में बहुत सारे क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए मैदान में उतर गए। अंग्रेजों के द्वारा एक एक करके सबको फांसी दी जाने लगी। एक बहुत बड़े संत अंदर का, जिनको समाधि का अनुभव था, वो भी आजादी की जंग में उतरे। लेकिन उनको बहुत जल्दी एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे आजादी नहीं आएगी, इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकेगा। तो उन्होंने जो एक एक्टिव व्यक्ति की तरह वो आजादी की जंग में काम कर रहे थे, उन्होंने तुरंत वहां से हट गए और चेरापूंजी चले गए, और चेरापूंजी में जाके समाधिस्थ हो गए। और समाधि में उन्होंने गहरी तरंगें छोड़नी शुरू की कि मेरा देश आजाद हो गया, मेरा देश आजाद हो गया, मेरा देश आजाद हो गया, मेरा देश आजाद हो गया। और कितनी हैरानी की बात, इतने क्रांतिकारी, दो विपरीत धाराओं के लोग, नरमपंथी भी और गरमपंथी भी। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारी, एक तरफ महात्मा गांधी जैसे नरमपंथी। ये दोनों धाराएं एक साथ मिली और देश में क्रांति आई और देश आजाद। और जानते हो कितने आश्चर्य की बात है, उस महान हस्ती के जन्मदिन पर देश आजाद हुआ। उस महान हस्ती का नाम है महर्षि अरबिंदो, और उनका जन्मदिन है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947। एक समाधिस्थ व्यक्ति ये करिश्मा कर सकता है। अगर भारत में और दुनिया में हजारों लाखों समाधिस्थ हों, और जब हम लोग तरंगें छोड़ेंगे विश्व के अमन के लिए, चैन के लिए, भारत के विश्व गुरु बनने के लिए,
भारत के एक आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तो कोई भी करिश्मा संभव हो सकता है। इसलिए हमने ये पथ चुना है, ये रास्ता चुना है। अब आप बस इसके लिए तैयार हो जाएं। मुझे आपसे बस एक ही प्रॉमिस चाहिए, कुछ इस कार्यक्रम से सीख करके जाएं कि ना जाएं। एक चीज इस कार्यक्रम से सीख करके जाएं। आप आज अभी इसी समय एक संकल्प लें, या तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, या तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, और करूंगा तो अपना 100% दूंगा, 100%, 1% भी कम नहीं, 99 भी नहीं, 100 ही। जो भी कर्म हम कर रहे हैं सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, उसमें अपना 100% दें। और जिस दिन हम भारतवर्ष में ये कर पाए, उस दिन भारतवर्ष हर क्षेत्र में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। पूरे विश्व 100%। एक बच्चा पढ़ रहा है तो 100%, जब खेल रहा है तो 100%, घर में झाड़ू लगा रहे हैं 100%, पोंछा लगा रहे हैं 100%। अभी तो हम पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए भी 100% नहीं है। उस समय भी पता नहीं कहां कहां हम मौजूद हैं। तो अभी से एक कला सीखें। इन 3 दिनों में आप एक संकल्प लें कि अब मैं यहां पर 100% मौजूद हूं, 100%। पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, रत्ती भर भी कम पर नहीं, 100%। और आप पाएंगे जीवन बदल गया। तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे 100% देंगे? यस या नो? जोर से बोले यस या नो। नहीं, पूरे नोएडा को सुनना चाहिए, यस या नो। थैंक यू। 100%, 100%। आप कल्पना करें, जो एक एमएलए हमने चुना है वो अपना 100% दे रहे हैं ईमानदारी से। उनमें से ही कोई मंत्री बनेंगे, उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमने एमपी चुने हैं वो अपना 100% दे रहे हैं, उन्हीं में से कोई गृह मंत्री, कोई प्रधानमंत्री। तो सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे पार्षद 100% दे रहे हैं। देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताओ, यस या नो? हमारे बच्चे हैं, अब खेल में जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई में जा रहे हैं। 100% जिस दिन देना शुरू करेंगे उस दिन देश पता नहीं कहां पहुंचेगा। अभी कुछ लोग हैं जो 100% दे रहे, कुछ लोग तो 100 से भी ज्यादा दे रहे, 100 से भी ज्यादा। तो 100%। आइए खड़े हो जाएं